हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। विराट कोहली के नाम पर लगातार चर्चा हो रही है और उस चर्चा का हिस्सा सभी हैं। क्या आप, क्या मैं, क्या हम और क्या ही क्रिकेटिंग वर्ल्ड। लेकिन अब जिन्होंने एक तरीके से अपना पक्ष रखा है वो शायद सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो शख्स है रोहित शर्मा, जो इस वक्त पर भारतीय टीम के कप्तान हैं। तो विराट कोहली का फ्यूचर क्या है, विराट कोहली की जो फॉर्म है वो कितना बड़ा एक सरदर्द है टीम मैनेजमेंट के लिए। विराट कोहली के लिए क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि जो नए लड़के आ रहे हैं जिन पर लगातार चर्चा है वो उनको रिप्लेस कर सकते हैं। रोहित शर्मा ने ये सभी जवाब दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई भारत की T20 सीरीज जीत के बाद, उस पर बात करेंगे और क्या क्या रोहित शर्मा ने कहा इस वीडियो में वो आपको बताएंगे। रोहित शर्मा ने खुद से भी क्या कंपैरिजन ड्रॉ किया है विराट कोहली का, वो बताएंगे। साथ ही साथ उन्होंने क्यों पूछा कि एक्सपर्ट्स कौन है, कैसे इनको जो है एक्सपर्ट्स कहा जाता है, ये भी उस पूरे की पूरी स्टेटमेंट में था। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा, और पॉइंटर्स वन बाय वन जो है आपकी स्क्रीन पर आएंगे और वो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं कि क्या कुछ है। तो पहली स्लाइड जो है उसमें आप देख सकते हैं रोहित शर्मा ने यहां पर साफ तौर पर कहा है कि बाहर क्या कुछ चल रहा है उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर उन्होंने यह भी कहा कि मुझे नहीं पता ये एक्सपर्ट्स कौन है और इन्हें एक्सपर्ट्स क्यों कहा जाता है। इस दौरान बीच में ही जो है जो रिपोर्टर थे उन्होंने कहा कि कपिल पाजी। तो इसके बाद रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि दे आर वॉचिंग द गेम फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि वो खेल को बाहर से देख रहे हैं। हमारा एक थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग की टीम कैसे बनानी है। इसी में अगर आगे बढ़ें तो वहां पर रोहित शर्मा कहते हैं कि इस सब को लेकर एक डिस्कशन चलता है, हम अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो जो बाहर से लोग जो बात कर रहे होते हैं वो कभी कभी सिचुएशन उनको जो है पता नहीं होती है। इसके आगे वो कहते हैं कि जो हमारे सेटअप में हो रहा है मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो कुछ जो बाहर चल रहा है। अब अगर आगे बढ़ें, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आता है कि विराट कोहली की फॉर्म को लेकर क्या है। तो यहां पर रोहित शर्मा कहते हैं कि जहां तक फॉर्म की बात है वो ऊपर नीचे होती है, लेकिन क्वालिटी जो है वो हमेशा थ्रू आउट एक चीज है जो मेंटेन करके चलते हैं खिलाड़ी, और वो सेम रहती है। तो हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए जब कुछ इस तरीके के कमेंट्स आते हैं। इस तरीके के कमेंट से मतलब है कि जब हम एक जगह पर सवाल उठाते हैं कि क्या वो खिलाड़ी अभी बनते हैं, क्या वो नहीं बनते हैं, क्या एक दूसरा खिलाड़ी उनको रिप्लेस कर देगा अभी, तो ये वहां पर। अब यहां पर उन्होंने जो मैं बता रहा था कि खुद का भी एक एग्जाम्पल लिया, खुद की भी उन्होंने बात करी। तो आगे अगर देखें सेम स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है कि वी सी द क्वालिटी एंड वी बैक द प्लेयर्स। वो कहते हैं कि हमने क्वालिटी देखते हैं और खिलाड़ियों को बैक करते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे साथ भी हुआ है और बाकियों के साथ भी हुआ है, कुछ इसमें नया नहीं है। यानी कि जब भी आप एक प्लेयर का पोटेंशियल रियलाइज करते हो, क्वालिटी देखते हो, तो आप उसको बैक करते ही हो। और इसमें जो विराट कोहली से रिलेटेड और आगे आप स्टेटमेंट देखेंगे जब आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कह रहे हैं कि व्हेन अ प्लेयर हैज डिलीवर्ड कंसिस्टेंटली फॉर ईयर्स। विराट कोहली का साफ तौर पर सवाल यह था कि विराट का भविष्य क्या है, बहुत कुछ शोर मच रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो, कह रहे हैं कि जब एक खिलाड़ी लगातार जो है सालों साल अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो हमें एक या दो सीरीज अगर खराब हो गई उसके बेसिस पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और उसके आगे उन्होंने कहा कि बाहर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन एज अ टीम मैनेजमेंट हम जो है उनकी अहमियत समझते हैं। तो अभी के लिए जो है रोहित शर्मा ने पूर्ण विराम लगा दिया इस पर। लेकिन यह भी एक चीज है कि विराट कोहली के बल्ले से जो T20 में रन्स नहीं आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर अभी भी टीम मैनेजमेंट को नहीं डरा रहे हैं तो फैंस थोड़े से जो है घबराए जरूर हैं उससे। अब ये चर्चा सब इतनी ज्यादा क्यों हुई, एक्सपर्ट्स को लेकर क्यों बात आई, रोहित शर्मा ने क्यों पूछा कि एक्सपर्ट्स कौन है और क्यों इन्हें एक्सपर्ट्स कहते हैं, और उधर से जो रिपोर्टर सवाल पूछे तो उन्होंने कपिल देव का नाम क्यों लिया। तो कपिल देव की जो एक स्टेटमेंट थी वो आपको दिखाते हैं, जिसने बहुत ही ज्यादा जो है चर्चा बटोरी। इवन आईसीसी का ही ये पोस्ट है जो आप अब देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, आईसीसी ने बाद में पोस्ट किया था। और कपिल देव की स्टेटमेंट जो कि एबीपी न्यूज पर उन्होंने दी थी, वहां पर लिखा था कि प्ले इन फॉर्म प्लेयर्स व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। वो कहते हैं कि जो फॉर्म में खिलाड़ी हैं उनको खिलाइए, यू कांट जस्ट गो बाय रेपुटेशन। आप रेपुटेशन से नहीं जा सकते, आपको जो है करंट फॉर्म को तवज्जो देनी होगी। आप एक एस्टैब्लिश खिलाड़ी हो सकते हैं, बट ये इससे कहीं भी आपको ये नहीं मिलता कि आपको चांसेस मिलते रहेंगे जब आप खराब प्रदर्शन भी कर रहे होंगे, और उसमें अगर चाहे आपके 5 मैच खराब हो जाएं। तो ये थी वो स्टेटमेंट जिस पर कहीं ना कहीं वहां पर वो सवाल भी उठा, उसका जवाब भी दिया। और इनफैक्ट कल भी जब मैच खत्म हुआ, रिजल्ट जो आ गया सीरीज का, विराट कोहली की आउटिंग हो गई थी, तो ये चर्चा कल भी बनी हुई थी। और भारतीय जो पूर्व खिलाड़ी हैं उन्होंने फिर से ओपिनियन रखी, जहां पर साफ तौर पर ये नजर आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं विराट कोहली को लेकर ही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वीरेंद्र सहवाग ने क्या कुछ कहा था। वीरेंद्र सहवाग ने
यहाँ पर अपने जो ट्विटर पर एक स्टेटमेंट एक तरीके से दी, वहाँ पर अपना ट्वीट जो अपना है वो रखा। उसमें उन्होंने लिखा कि भारत के पास बहुत सारे बल्लेबाज हैं जो स्ट्रेट अवे आकर स्टार्ट हो सकते हैं, यानी कि रन्स बनाने में तेजी से शुरुआत से कर सकते हैं, और कुछ खिलाड़ी ऐसे उनमें से जो बाहर बैठ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि एक रास्ता देखना होगा कैसे बना सकते हो कि आप बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स को जो कि T20 क्रिकेट में है उन्हें मौका दें। इसी में अगर आगे बढ़े तो वेंकटेश प्रसाद की तरफ से भी ट्वीट फिर आया था, और वो ट्वीट भी आपके सामने हम दिखाएंगे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि एक वक्त था जब आउट ऑफ फॉर्म अगर खिलाड़ी होते थे वो ड्रॉप हो जाते थे, कि जो रेपुटेशन है वहां पर नहीं देखी जाती थी। सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान, हरभजन सिंह, इन सब का उन्होंने नाम लिखा। उन्होंने कहा था कि ये सब ड्रॉप हो गए थे जब फॉर्म में नहीं थे। उन्होंने बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट गए, रन बनाए और वहां से कमबैक किया। तो इसके आगे जो वो लिखते हैं, उन्होंने कहा कि शायद अब यार्डस्टिक्स जो हैं वो बदल गए हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे, जो दूसरा इनका हिस्सा था ट्वीट का, उन्होंने कहा कि अब आउट ऑफ फॉर्म की जगह पर आपको जो है रेस्ट को एक नाम दे दिया गया है, रेस्ट दे दिया जाता है। ये कोई आगे बढ़ने का तरीका नहीं है, यानी कि आप क्रिकेट, अगर आप इंडियन क्रिकेट की बात करें तो जिसे हम कहते हैं कि आगे ले जाने वाली बात नहीं है। वो कह रहे कि इतना टैलेंट है, और अगर आप सोच रहे हैं कि रेपुटेशन पर खेल जाएं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अनिल कुंबले का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि वो भी काफी ओकेजन पर बाहर बैठे थे, और इस पर आगे उन्होंने कहा था कि भाई एक तरीके से यहां पर जो है आपको एक्शन की जरूरत है फॉर द लार्जर गुड। तो ये थी स्टेटमेंट वेंकटेश प्रसाद की। यहां पर हमने आपको जो सारे अलग अलग तरीके की जो ओपिनियन है वो लेकर जो आई थी विराट कोहली को लेकर, क्योंकि बार बार चर्चा वही हो रही है। और अब ऑब्वियसली वनडे सीरीज जरूर है इंग्लैंड में, लेकिन जो 5 मैचों की T20 सीरीज होनी है वेस्ट इंडीज के लिए, वो काफी अहम होगी। हालांकि इसमें भी अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं। कहीं पर यह कि विराट कोहली ने शायद आराम के लिए बोला है, कहीं पर यह था कि अगर विराट कोहली की जो ये करंट जो इंग्लैंड टूर है लिमिटेड ओवर्स लेग वो अच्छा नहीं जाएगा तो शायद वहां पर उनकी जगह पर सवाल होंगे। तो अब सबको इंतजार ये भी रहेगा कि वेस्ट इंडीज के लिए जब T20 स्क्वाड अनाउंस होता है तो उसमें विराट कोहली को लेकर क्या फैसला आता है। लेकिन अभी के लिए रोहित शर्मा ने साफ कर दिया है कि वो विराट कोहली के साथ हैं। जैसे एक वक्त पर कह सकते हैं MS धोनी उनको शुरुआत में बैक कर रहे थे, फिर उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने जो विराट की कैप्टनसी में खेला है, तो कह रहे हैं कि उनकी क्वालिटी जो है उसको हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर जो थोड़ा सा उनका फॉर्म जो चिंता दे रहा है। और एज अ टीम मैनेजमेंट वो सब के सब अभी विराट कोहली को बैक कर रहे हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर आई थी। इस वीडियो से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स यारी को आप सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। sportsyaari.com हमारी वेबसाइट भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो भी चेकआउट करें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।